हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। तो रीजनिंग का कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चले जाते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन्फॉर्म लिखा है तो इन्फॉर्म को हम ऐसा लिखते हैं। तो संकेतित भाषा में हम प्लेयर को क्या लिख सकते हैं, प्लेयर को क्या लिख सकते हैं। तो उसमें बोला है कि इन्फॉर्म को है हम ये लिखते हैं, इन्फॉर्म को हम ये लिख सकते हैं। तो प्लेयर को क्या लिख सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इन्फॉर्म को चेक करते हैं ऐसे कैसे लिखा। तो इससे आपने देख सकते हैं यहाँ पे आई है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आई है। तो आई के बाद क्या बन रहा है, जे बन रहा है। आई के बाद क्या बन रहा है, जे बन रहा है। तो यहाँ पे आई के बाद जे बना तो कितना, एक पॉइंट मिला। एक के बाद जे बना दोस्तों। और दोस्तों एन, तो एन इसमें एन क्या है, यहाँ पे एन है दोस्तों। एन के बाद क्या बन रहा है, एन के बाद बन रहा है एम। तो मतलब क्या है, इसमें -1 आया। -1 मतलब एन के पीछे ही एम है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे बन रहा है एफ। तो यहाँ पे एफ का है, यहाँ पे एफ है यहाँ पे। तो एफ बन रहा है किसके साथ, जी के साथ। एफ बन रहा है किसके साथ, जी के साथ। तो ये +1 है, क्या है, +1 है दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं ओ भी है। तो ओ किसके साथ बन रहा है, एन के साथ। तो यहाँ पे ओ कहाँ है, यहाँ पे उसके पीछे है एन। तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस। ऐसे ही बन रहा है, प्लस बन रहा है और माइनस बन रहा है। तो चलिए प्लेयर को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। दोस्तों प्लेयर है तो यहाँ पे पी होगा। तो पी के क्या है यहाँ पे दोस्तों, अगर देख रहे हैं कि आप पी के जगह पर क्या आएगा आगे। तो पी के यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे पी है। तो पहले क्या बना था, +1 बनेगा। तो पी के जगह पर क्या आएगा, पहला क्यू आएगा। पहले क्या आएगा, क्यू आएगा। और दोस्तों एल, यहाँ पे एल है। तो एल के जगह पर क्या है, यहाँ पे एल है। एल के जगह पर क्या आएगा, पहले माइनस आएगा। प्लस माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, के आएगा। और उसके बाद दोस्तों ए के बाद क्या आएगा, बी। ए के बाद क्या आएगा, बी। और दोस्तों वाई है, तो वाई के क्या है, पीछे एक्स रहेगा। पीछे क्या रहेगा, एक्स रहेगा दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद ई है, तो ई के आगे क्या रहेगा, एफ रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे आर है, तो आर के पीछे क्या रहेगा, क्यू रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्यू के बी एक्स एफ क्यू इसका आंसर है। तो इसमें आंसर कहाँ मिला है दोस्तों, क्यू के बी, ए नहीं है, क्यू के बी एक्स एफ क्यू, मतलब ऑप्शन बी सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी संकेतित भाषा को बेसिक है तो बेसिक को हम ये लिख सकते हैं। तो हम लीडर को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेसिक जो है तो बेसिक को हम ये लिख सकते हैं। तो हम लीडर को क्या लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस ऐसा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ऐसा आप ए से लेके जेड तक का फॉर्मेट जरूर लिख लीजिएगा। तो इसको आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिक मतलब क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो बी के बाद क्या है, डी। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बी है। तो बी के बाद क्या है, डी है। तो कितना अंक है, 2। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा दोस्तों। और इसके बाद ए है। तो ए के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। यहाँ पे ए है, तो ए के बाद क्या है, डी। कितना फॉर्मेट है, 3 अंक का। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और दोस्तों अगला है एस। तो एस के बाद क्या आ रहा है, यू। एस के बाद क्या है, यहाँ पे एस का है, यहाँ पे एस है। उसके बाद यू आ रहा है। कितना फॉर्मेट है, 2 का दोस्तों। और उसके बाद आई है। तो आई के बाद क्या आ रहा है, एल। यहाँ पे आई कहाँ है, यहाँ पे एल कहाँ है, यहाँ पे 3 अंक का फॉर्मेट आ रहा है। मतलब इसमें क्या है, 2 और 3 अंक का फर्क आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे लीडर का सॉल्व करते हैं हम। तो लीडर यहाँ पे है दोस्तों, लीडर का मतलब एल। एल का आएगा पहला क्या है, 2। तो एल के बाद क्या आएगा दोस्तों, पहला एन आएगा। उसके बाद ई। ई मतलब आगे 3 रहना चाहिए। तो ई के बाद आगे 3 क्या आएगा दोस्तों, एच आएगा। उसके बाद ए के 2 अंक का रहेगा, सी रहेगा। वैसे ही डी के 3 अंक बढ़ाएंगे तो क्या रहेगा, जी रहेगा दोस्तों। और वैसे ई का क्या बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, तो ई का बढ़ाएंगे दोस्तों जो जी रहेगा ये भी, क्योंकि इसको 2 अंक बढ़ाना है। फिर आर का क्या बढ़ाएंगे, 3 अंक बढ़ाएंगे। तो 3 अंक का क्या बढ़ेगा, यू आएगा दोस्तों। तो ऐसे इसका फॉर्मेट बन रहा है, सही है कि नहीं, चलिए इसमें प्रश्न में देखते हैं। तो एन जी सी डबल जी, ये गलत है। फिर यहाँ पे एन जी सी डबल यू, ये मतलब ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा को यहाँ पे ये दिया है ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो पॉलिटिक्स को क्या लिख सकते हैं, पॉलिटिक्स को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया है दोस्तों ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये लिख सकते हैं। तो ये देखिए कैसे लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 अक्षर का नाम दिया है। तो ह्यूमिडिटी क्या है दोस्तों, यहाँ पे यू दिया था, पहले एच दिया है, एच और यू दिया है।
इसको ही उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया। यहाँ पे u और h दे दिया है। क्या देते हैं? यहाँ पहले दिया था h और u दिया है, तो यहाँ पे u और h दिया है। यहाँ पे पहले mi दिया है, तो यहाँ पे im दे दिया है। फिर यहाँ पे di दिया है, फिर यहाँ पे id दे दिया है, और यहीं पे ty दिया है, फिर यहाँ पे yt दे दिया है। तो उसी प्रकार पॉलिटिक्स को हम क्या लिख सकते हैं? तो पॉलिटिक्स है, तो यहाँ पे क्या दिया है? ये पॉलिटिक्स दिया है, तो यहाँ पे दिया है po, तो हम op आएगा, po दिया है op आएगा। फिर यहाँ पे li दिया है, तो il आएगा, क्या आएगा? il। फिर यहाँ पे ti दिया है, तो ti का जगह पे क्या आएगा? it आएगा। तो यहाँ पे cs दिया है, cs का क्या आएगा? s और c आएगा, s और c। तो यहाँ पे कौन सा आंसर बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे बन रहा है POAI, ये गलत है, POILTIA, ये ऑप्शन डी सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा को प्राइवेट है, तो प्राइवेट को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो रिस्क भी है, तो रिस्क को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो उसी भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में हम रिवर्स को क्या लिख सकते हैं? जो रिवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है प्राइवेट, तो प्राइवेट को इस प्रकार लिखा है, और दोस्तों रिस्क है, तो रिस्क को इस प्रकार लिखा है। तो रिवर्स को क्या लिख सकते हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आर है, यहाँ पर भी आर है, तो आर की जगह पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या जा रहा है? 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी 2 आ रहा है दोस्तों, आर की जगह पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। और यहाँ पे आई है, यहाँ पर भी आई है, और यहाँ पर भी आई है, तो आई की जगह पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। और यहाँ पे देखिए v दिया है, अगला v दिया है, तो v इसमें क्या है? v यहाँ पे, तो v की जगह पर क्या आएगा? 4 आएगा। v की जगह पर क्या है? 4 है, 4 आएगा। और यहाँ पे इसी प्रकार e दिया है, तो e कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे है, e 7 नंबर पे है दोस्तों। और दोस्तों r दिया है, तो r कितने नंबर पे है? r तो 2 नंबर पे ही रहेगा, r 2 नंबर पे रहेगा। फिर s दिया है, तो s इसमें कहाँ पे? s इसमें रिस्क में, रिस्क में s दिया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 9। तो इसमें आंसर कौन सा मिल रहा है? देख सकते हैं 2 3 4 7 2 9, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा को हम इस प्रकार है, तो उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार क्या है? तो सॉइल को क्या लिख सकते हैं? जो सॉइल हो उसको हम क्या लिख सकते हैं? चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको इस प्रकार है, तो इसको इस प्रकार लिखा है दोस्तों। तो सॉइल को क्या लिख सकते हैं? तो सॉइल यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए से क्या है? ए से, तो 4 नंबर पर क्या है? एस यहाँ पे एन रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? एन। तो 12 का एस के जगह पे क्या रहेगा? एन रहेगा। फिर ओ है, फिर यहाँ पे ओ है, ओ के जगह पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे ई है, क्या है? ई है। फिर यहाँ पर भी ई ओ है, फिर यहाँ पर भी ओ है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 7 की जगह पे है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 की जगह पर भी और 2 की जगह पर भी क्या है? ई है दोस्तों, क्या है? ई है दोस्तों। उसके बाद आई है, तो यहाँ पे क्या है? आई है, तो आई की जगह पर क्या आ सकता है? तो यहाँ पे हुआ था दोस्तों कि ओ के यहाँ पे 6 रहना चाहिए, तो आई की जगह पर क्या आएगा? जे आएगा। क्या आएगा दोस्तों? आई की जगह पर जे आएगा। फिर यहाँ पे एल दिया है, तो एल की जगह पर क्या आएगा? एल यहाँ पे दिया है, एल की जगह पर क्या आएगा? यहाँ पर के रहेगा। क्या रहेगा? के रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं? चलिए देख सकते हैं, यहाँ पे मिल रहा है कि NEJK मतलब ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा को हेनरी है, तो हेनरी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो कंट्री को क्या लिख सकते हैं? जो कंट्री है उसको क्या लिख सकते हैं? तो हेनरी है, तो हेनरी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो कंट्री को क्या लिख सकते हैं? तो पहले ABCD ले लेते हैं। तो क्या दिया? यहाँ पे एच दिया है, तो एच के ऊपर क्या दिया है? यहाँ पे एच है, कहाँ पे एच है, फिर एच के ऊपर क्या है? जे है, तो एच के ऊपर क्या है? जे, यहाँ पे जे है, एच के ऊपर जे है, मतलब 2 अंक बढ़ा है। कितना अंक? 2 अंक बढ़ा है। फिर ई दिया है, तो ई की जगह पर क्या है? जी है, यहाँ पे ई है, फिर जी है, फिर 2 अंक बढ़ा है। कितना? फिर यहाँ पे 2 अंक बढ़ा है। फिर यहाँ पे दिया है एन है, तो एन कहाँ पे? यहाँ पे। फिर पी है, तो यहाँ पे भी 2, मतलब इसमें क्या है? 2 अंक बढ़ाता रहना है, जो भी वर्ड आएगा उसको 2 अंक बढ़ाता रहना है। तो उसी प्रकार कंट्री है, तो कंट्री को हम क्या लिख सकते हैं? तो सी है, तो यहाँ पे सी है, तो सी की जगह पर क्या पहले आएगा? ई आएगा, ई आएगा। फिर ओ है, तो ओ की जगह पर क्या है? क्यू आएगा। फिर यू है, तो यू की जगह पर क्या आ सकता है? डब्ल्यू आएगा। फिर उसी प्रकार एन है, तो एन की जगह पर क्या आ सकता है? तो एन की जगह पर फिर पी आएगा, क्या आएगा? पी आएगा। फिर टी है, तो टी की जगह पर क्या आ सकता है? वी आएगा। फिर आर की जगह पर क्या आ सकता है? तो आर की जगह पर टी आएगा। फिर वाई की जगह पर क्या आएगा? तो वाई की जगह पर ए आ सकता है, क्या है? ए आएगा। तो ये ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं? चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे ई क्यू डब्ल्यू पी वी टी मतलब ऑप्शन बी सही है।
क्या है, ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, यदि यदि पीले का अर्थ लाल है और लाल का अर्थ नीला है और नीले का अर्थ श्वेत है, तो श्वेत का अर्थ हरा है, तो हरा का अर्थ है काला, तो पेड़ का पत्ता कौन सा रंग का है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पेड़ का जो पत्ता होता है वो हरा होता है। क्या होता है दोस्तों, हरा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हरा का मतलब क्या दिया है, यहाँ पे काला दिया है। क्या दिया है, हरा का मतलब दिया है काला। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, मतलब काला दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा को विजय है, तो विजय को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो सुधा को हम क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पे सुधा है उसको हम क्या लिख सकते हैं। जो आप देख सकते हैं कि विजय है, तो विजय को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो सुधा को क्या लिख सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं विजय को कैसे लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वी है वो वी आता है 22 पे, कितने पे आता है 22 पे, लेकिन यहाँ पे 23 दिया है, एक बढ़ाया है। और दोस्तों आई के जगह पर क्या दिया है, जे, मतलब एक इसमें भी बढ़ाया है, आई के बाद क्या आता है जे। और फिर यहाँ पे जे क्या दिया है, यहाँ पे 11 दिया है, और जे यहाँ पे आता है 10 पे, 10 एक बढ़ाया है, क्या होगा 11 हो गया दोस्तों। और उसके बाद दिया है ए के बाद आगे क्या आता है बी दोस्तों, और उसके बाद दिया है दोस्तों वाई, तो वाई का क्या होता है 25, तो 25 के बाद एक अंक बढ़ाया तो क्या होगा 26। तो इसी प्रकार हम सुधा का सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सुधा एस दिया है, तो एस के बदले क्या दिया था, नंबर दिया था, यहाँ पे एस है, तो एस के बदले क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे होगा 20, मतलब एस क्या होगा 19, तो 19 के बाद एक बढ़ेगा तो क्या होगा 20 होगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे यू दिया है, तो यू के आगे क्या आएगा वी आएगा, क्या आएगा दोस्तों वी आएगा। और यहाँ पे डी दिया है, तो डी कितना पा रहा है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा एक बढ़ाएगा तो क्या होगा 5 आएगा दोस्तों। और उसी प्रकार एच है, तो एच को क्या होगा दोस्तों, क्या करेगा 1, मतलब क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि एच दिया है, तो एच को क्या रहेगा आई दोस्तों, सॉरी यहाँ पे रहेगा 1 नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आई रहेगा, क्या रहेगा आई रहेगा दोस्तों। और उसी प्रकार ए है, तो ए को क्या दिया है दोस्तों 2, मतलब ए एक रहेगा तो एक बढ़ाएगा कितना होगा 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 वी 4 नहीं गलत है ये, यहाँ पे 20 वी 5 आई 2 ये भी गलत है। यहाँ पे आएगा दोस्तों 20, यहाँ पे डी आंसर आएगा, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे डी आंसर आएगा, यहाँ पे आई लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पे डी आंसर आएगा। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।